दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 2 के क्वेश्चन कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा का एक व्यापक आयोग मानते हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बारे में चर्चा करूंगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। स्वतंत्र होने के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का निर्माण किया गया, जिनमें कोठारी आयोग 1964-66 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा का एक व्यापक आयोग माना जाता है, क्योंकि कोठारी आयोग 1964-66 भारत में छठा आयोग था, लेकिन यह पहला आयोग है जिसने भारत में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधारों और सिफारिशों का सुझाव देने का काम किया तथा स्कूली शिक्षा का गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। इस प्रकार आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता चला। अब कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का तथा शिक्षा का एक व्यापक आयोग मानते हैं। इसके लिए पहले हम कोठारी आयोग की स्थापना के बारे में देखेंगे। भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम ही से इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष थे। इस आयोग का कार्य प्रारंभ 2 अक्टूबर 1946 से हुआ। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कोठारी आयोग के सदस्य कितने थे। तो कोठारी आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 11 भारतीय और 6 विदेशी सदस्य थे, जिनमें से कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं। DS कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष, जेपी नायक जो थे वो सदस्य सचिव थे, और JF मैकडूगल ये संयुक्त सचिव थे, और प्रोफेसर MV माथुर, BP पाल, T सेन ये सब कोठारी आयोग के सदस्य थे। अब हम कोठारी आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि क्यों ये व्यापक आयोग है। इसके लिए पहले इसको रिपोर्ट को देखेंगे। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शुभारंभ ही इस वाक्य से किया है कि राष्ट्र का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। कोठारी आयोग ने कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए 12 कार्य दलों, टास्क फोर्सेज तथा 7 कार्य समितियां बनाए। इन कार्य दलों ने लगभग 21 माह तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया तथा लगभग 10,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किए और 24 लोगों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किए, जिसके आधार पर उन्होंने विभिन्न सूचनाओं को संग्रहित किए, और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आयोग ने 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार कर उसे 29 जून 1966 ईस्वी को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। इस रिपोर्ट को शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति का नाम दिया गया। हमने कोठारी आयोग का प्रतिवेदन देखा। अब कोठारी आयोग की सिफारिशें और सुझाव देखना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा के समग्र रूप से अध्ययन किए और उसके संबंध में अपनी निम्नलिखित सुझाव या सिफारिश प्रस्तुत किए। देखिए यहाँ शिक्षा आयोग 1964-66 कोठारी आयोग के सुझाव एवं सिफारिश। पहला है शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य। शैक्षिक अर्थव्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण पद्धति व निरीक्षण, उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्रम, विश्वविद्यालय की व्यवस्था, व्यावसायिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा नियोजन व प्रशासन, वित्त प्रबंध का प्रावधान, कृषि तकनीकी, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, शैक्षिक अवसरों की समानता, ये सब आपको कोठारी आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें हैं। अब कोठारी आयोग के लक्ष्य के बारे में देखेंगे कि भारत सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति के लक्ष्य के संदर्भ में यह घोषणा की कि आयोग सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं सिद्धांतों को विश्व के विषयों में सुझाव देंगे।
इसके बाद अब हम शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य यानी पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में देखेंगे कि कोठारी आयोग का जो शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य था, जिसे पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, उसमें शिक्षा के द्वारा फर्स्ट विवरण में वृद्धि करना है। फर्स्ट, शिक्षा के द्वारा विवरण में वृद्धि करना। सेकंड, शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और 5 नंबर है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। नोट में यहाँ बताया गया है कि इन वाक्यों को पंचमुख की संज्ञा भी दी गई है। अब ये आपको जो सुझाव और दिए गए थे उनके बारे में है डिटेल में। इसके बारे में फिर कभी मैं क्लास में करवा दूंगी, चूँकि ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए मैं आज के क्लास में इतना ही रखती हूँ। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी, जिसके देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।